साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा एनटीए नेट, मध्य प्रदेश सेट एवं हिंदी साहित्य विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसके अंतर्गत हम आज प्रेमाश्रमी काव्य धारा या सूफी काव्य पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। प्रेमाश्रमी काव्य धारा या सूफी काव्य मुसलमान कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई। उनके द्वारा रचित काव्य को ही प्रेमाश्रयी काव्य या सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी नाम आचार्य शुक्ल के द्वारा एवं सूफी काव्य नाम डॉ रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। इस काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेम कथानक काव्य, रोमांसिक काव्य इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नानुसार अनेक मत माने जाते हैं। सूफ शब्द से सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे निर्गुण भक्त कवि जो ऊनी वस्त्र धारण करके काव्य रचना करते हैं, उसके द्वारा रचित काव्य ही सूफी काव्य कहलाती है। सूफा शब्द से सूफा का शाब्दिक अर्थ है चबूतरा। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान मक्का मदीना में मस्जिद के बाहर एक सूफा चबूतरा बना हुआ है। उस सूफे पर बैठकर रचा गया काव्य ही सूफी काव्य कहलाता है। सफ शब्द से सफ का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति था कतार, रोजे कयामत, प्रलय के वक्त। जिन लोगों को श्रेष्ठ आचरण के कारण एक अलग पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके द्वारा रचित काव्य ही सूफी काव्य कहलाता है। सूफी या सफा शब्द से सूफी या सफा का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखकर पवित्र आचरण करने वाले लोगों के द्वारा रचा गया काव्य सूफी काव्य कहलाता है। सूफिया या सोफियत शब्द से सूफिया या सोफियत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परम ज्ञानी व्यक्ति, भक्त, कवि। जिनको पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है, उनके द्वारा रचित काव्य सूफी काव्य कहलाता है। तसव्वुफ शब्द से तसव्वुफ का शाब्दिक अर्थ होता है परम सत्य का ज्ञाता। जिसको वास्तविक या ब्रह्मा या सत्य का ज्ञान हो चुका है, उनके द्वारा रचित काल सूफी काव्य कहलाता है। आइए अब हम प्रेमाश्रमी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हुए हैं। इस काव्य की रचनाओं का कथानक हिंदू चरित्रों के आधार पर लिखा गया है। इनमें हिंदू धर्म से संबंधित लोगों को ही नायक नायिका बनाया है। इस साहित्य की अधिकतर रचनाओं का नामकरण नायिका के नाम पर किया गया है। इस साहित्य की रचनाओं में प्रेम तत्व की प्रधानता प्राप्त होती है। इस साहित्य की अधिकतर रचनाएं साहसिक प्रेम कथाओं पर लिखी गई है। इन रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता प्राप्त होते हैं। इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक काव्य अधिक लिखे गए हैं। इस साहित्य की रचनाओं में अवधी भाषा एवं मसनवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। आखिर यह मसनवी शैली है क्या? आइए जानते हैं। जिस रचना के आरंभ में कवि ईश वंदना, गु वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं शाहे वक्त की प्रशंसा करने के साथ साथ स्वयं का परिचय भी प्रस्तुत करता है, तो वह मसनवी शैली की रचना मानी जाती है। इस शैली की रचनाओं में चौपाई प्लस दोहा बंद पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सूफी साहित्य की रचनाओं में प्रायः 5 या 7 चौपाई, अर्दाली प्लस एक दोहा छंद पद्धति को अपनाया गया है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की तरह सूफी काव्य धारा में भी गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस काव्य धारा में खंडन, मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है।
सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि एवं सर्वप्रथम रचना आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन सूफी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। मृगावती सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असाइद सूफी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। हंसावली सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असाइद सूफी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। हंसावली सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है आचार्य हजारी प्रसाद। द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास सूफी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। सत्यवती रूप सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। चंदायन सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है। सर्वमान्यतानुसार मुल्ला दाऊद फी काव्य धारा के पहले कवि माने जाते हैं। चंदायन सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानी जाती है, जिसकी रचना काल 1379 है। अब हम सूफी साधना पद्धति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय के बारे में जानेंगे। भारत में सूफी साधना पद्धति का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उसके बाद से लेकर अब तक भारत में सूफी मत के निम्नलिखित 4 संप्रदाय विकसित हुए हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में की। सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना कादिर जिलानी ने 15वीं शताब्दी में की। कादरी अब्दुल संप्रदाय की स्थापना कादिर जिलानी ने 15वीं शताब्दी में की। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अल्लादीन नक्शबंद ने 16वीं शताब्दी में की। अब हम सूफी साधना पद्धति की प्रमुख अवस्थाएं जानेंगे। सूफी साधना पद्धति में साधक को प्रमुखतः निम्न 4 अवस्थाओं से गुजरना देता है। शरीयत या नासूत अवस्था, धर्म ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का सम्यक पालन करना। तरीकत या मलकूत अवस्था, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण या ध्यान करना। हकीकत या जबरूत अवस्था, भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध हो जाना। मारिफत या लाहूत अवस्था, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, जिसमें साधक स्वयं को परमात्मा में लीन मानने लगता है। सूफी साधना पद्धति में मनुष्य का विभाजन निम्न प्रकार किया गया है। सूफी साधना पद्धति में मनुष्य को प्रमुखतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नफ्स, इंद्रिय, बुद्धि या माया, हृदय, रूह, आत्मा। अब हम प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य से संबंधित अन्य विशेष तथ्य पर चर्चा करेंगे। भारतीय संत साधना पद्धति में परमेश्वर को पुरुष तथा साधक को स्त्री के रूप में माना जाता है, जबकि सूफी साधना पद्धति में परमेश्वर को इसमें स्त्री तथा साधक को पुरुष के रूप में माना गया है। सूफी साधना पद्धति में एक ही ईश्वर पर विश्वास किया जाता है तथा उस ईश्वर को हक के नाम से पुकारा गया है। प्रेम को सूफी साधना पद्धति का मेरुदंड कहा जाता है। सूफी साधना पद्धति में मानवीय प्रेम, इश्क मजाज, और देवीय प्रेम, इश्क हकीकी, की सीढ़ी कहा गया है। सूफी साहित्य में राबिया नामक एक कवियत्री भी हुई है। समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना गया है। इस अलंकार के प्रयोग के कारण ही आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित पद्मावत रचना को समासोक्ति के नाम से भी पुकारा है। तो यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। अगली क्लास में हम प्रेमाश्रयी शाखा काव्य धारा के प्रमुख कवियों की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।